गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस देखो, हम आर्मी का एक पेपर सेट है उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 16.03 इंटू 1000, तो इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 16.03 है इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। तो 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा दिया। अब हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद में 1 और 2 डिजिट है, तो इस साइड से काउंट करेंगे, 1 और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 16,030। क्लियर है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो और काउंट करो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। पावर यदि किसी के ऊपर 1/3 लगा हुआ है, इसका मतलब उसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है, और 27 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 3। 3 और 2 कितना, 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5। 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 होता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 8 का क्यूब रूट 2 होता है। दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, 2x + 7 = 5। हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। एक इक्वेशन दे रखी है, सिंपल इक्वेशन है, जिसमें एक वेरिएबल दे रखा है आपको क्या, x। इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये प्लस का 7 है तो उधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का 7, क्योंकि प्लस की कोई भी डिजिट है वो उधर जाएगी तो माइनस की। तो 2x = प्लस का 5 है, माइनस का 7 है, तो माइनस का क्या आ गया, 2, क्योंकि माइनस का डिजिट है वो ज्यादा बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। x की वैल्यू निकालनी है तो -2/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो डिजिट है वो डिवाइड में जाएगा, प्लस का है वो माइनस में जाएगा। 2 1 जा 2 तो 1 आएगा, और माइनस का है तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.09 का हमें इस अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें पता है कि पॉइंट ये 9 है। एक बार के लिए मैं देखता हूं कि ये 9 है, तो 9 का वर्गमूल क्या आना है, 3 आना है। अब यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो वर्गमूल जब इसका आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद में आधे डिजिट हो जाते हैं। यदि यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, इसके आंसर में पॉइंट के बाद में 1 ही डिजिट होगा। यदि यहाँ पॉइंट के बाद में 4 डिजिट हैं, इसके आंसर में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होगा। यदि इसके क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, इसके आंसर में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होंगे, क्योंकि 2-2 के पेयर बनते हैं इसके अंदर। तो इसका जो आंसर, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 0.3 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 0.3 गुना 0.3 करेंगे तो हमें पता है कि 9 होगा, 0.09 इसका मल्टीप्लाई करने पे वापस आ रहा है। तो ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। ये यहाँ पर डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है। तो बोर्डमास रूल से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये पॉइंट है यहाँ पे, 6 × 0.6 + 0.6 डिवाइड 6, ठीक है। तो बोर्डमास रूल कहता है कि फर्स्ट सबसे पहले आप डिवाइड सोल्व करोगे। तो 0.6 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 जीरो लग जाएगा नीचे, 6 से 6 कट जाएंगे, तो ये क्या बना, 1/10 बना। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। तो 6 × 0.6 प्लस इसको सोल्व करने पे क्या आंसर आया है, 0.1। समझ में आया, क्योंकि पहले डिवाइड सोल्व करेंगे तो 0.6 डिवाइड 6 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1/10, 1/10 का मतलब है 0.1, ठीक है, 0.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 क्या होगा, 36, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, प्लस 0.1।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3.7, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो 5 प्लस 5 इंटू 5 25, अब प्लस करेंगे 25 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर 30 है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2। तो 10 की पावर 0, देखो किसी भी नंबर की पावर 0 हो, कोई भी नंबर हो, चाहे x हो, y हो, z हो या कोई डिजिट हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 10 की पावर 0 चाहे 100 की पावर 0 या x की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होगी। और 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 क्या आएगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 26 है। तो याद रखें कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी, और ये 5 का स्क्वायर हमें पता ही है 25 होता है, प्लस कर देंगे 26। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन और है। 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 25। तो 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 25 है। तो 10 उधर जाएगा तो 10 उधर जाएगा तो 25 माइनस 10 होगा। तो 3x इक्वल्स टू 25 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 15। और देखो 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 पंजो 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर है। तो प्लस का डिजिट माइनस में जाएगा, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये 0.289, ये 0.144 है, और पूरे के ऊपर क्या लगाया हुआ है अंडर रूट लगाया। यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये 289 जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 का होता है, और 144 किसका होता है 12 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 17/12। 17 जो 289 का वर्गमूल 17 होता है और 144 का 12, तो 17/12 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन फिर आ गया। 7.1 प्लस 2.81 इंटू 0.9। पहले हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, तो बोडमास रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.81 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एकम 9, 9 अंटे 72, 7 9 दूनी 18 और 7 कितना 25, 9 एकम 9, 9 अंटे 72 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25। 1 2 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दूंगा तो क्या आएगा 2.529। तो 7.1 प्लस 2.529। अब इनको क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस कर सकते हैं। 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, और ये 629, 9.629 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। पहले आप मल्टीप्लाई सोल्व करो और फिर प्लस कर दो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ए ट्रायंगल मतलब एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं आपको 112, 78 और 50 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका एरिया, तो हमारे पास में एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है। एक 112 सेंटीमीटर है, एक 78 सेंटीमीटर है और एक 50 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वो हीरो के सूत्र से निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले एस निकालना होता है। क्या एस, एस क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a की वैल्यू 112 प्लस 78 प्लस 50 और बटे 2 कर देंगे, तो 112 और 78 कितने हो जाएंगे 80, 90, 190, 190 और 40, 200, 190 और 50, 240, 240 बटे 2,
यानी कि इसका क्या आएगा 120 सेंटीमीटर। ये तो क्या निकल के आया, एस निकल के आया, इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन एस नहीं पूछा है मैंने आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे वो देखो। एरिया का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, वो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो s की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे कितना 120, s माइनस ए, तो 120 में से a मतलब 112 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू एस माइनस बी, 120 में से हम 78 घटाएंगे तो 120 में से 78 घटाएंगे तो 2 क्या जाएगा 42, क्या जाएगा 42। फिर 120 में से 50 घटाएंगे क्या जाएगा 70, क्या जाएगा 70। तो अब इनका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इनके स्क्वायर रूट निकालने के लिए इनके पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। 8 इनके पेयर बना लो आप। 120 के फैक्टर क्या कर सकते हैं हम, 120 के फैक्टर हम 12 इंटू 10 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 12 इंटू 10 कर सकते हैं। 8 के फैक्टर हम 4 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। और 42 के फैक्टर हम 6 इंटू 7 कर सकते हैं। और 70 के हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, 70 के हम 7 इंटू 10 कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो ऐसे फैक्टर कर लो इसके आप। फैक्टर करने के बाद में हमें पता है कि देखो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद 2-2 के पेयर बना लो। तो 2-2 के पेयर बनाएंगे तो देखो यहां से देखो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 12, और ये कितना 12, बताओ 2 12 है तो बताओ 1 12 क्या जाएगा बाहर, 2-2 के पेयर बन जाते हैं। 1 10 और 1 10 11, 2 10 है तो 1 10 क्या जाएगा बाहर आ जाएगा। और 2 7 हैं तो 1 7 बाहर आ जाएगा। 1 4 बच गया, और 4 का हमें पता होता है कितना होता है 2। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 12 12 संते 84, 84 इंटू 2 करोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680। ये इस ट्रायंगल का क्या होगा एरिया होगा 1680, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्या है एरिया है। सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देंगे। फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s की जगह s की वैल्यू s माइनस ए करके लिख देंगे, s माइनस बी और s माइनस सी। फिर इसके फैक्टर कर देंगे, इनको आप मल्टीप्लाई ना करें, फैक्टर करके 2-2 के पेयर बनाओ और उसको बाहर ले लो, सोल्व करो। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, मोहन बाइज ए रेडियो। बाई का मतलब सीपी, रेडियो का जो सीपी दे रखा है वो 550 दे रखा है, और उसका जो एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है 200 दे रखा है। कितना दे रखा है 200। क्लियर है। मोहन एक रेडियो है 550 में खरीदता है और उसको 200 रुपए में बेच देता है, तो बताओ उसको लॉस होगा। तो 550 की वस्तु को 250 में बेचोगे तो 350 का लॉस होना है, ठीक है। अब परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और नीचे हमेशा क्या आता है सीपी की वैल्यू कितनी है 550, 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 की टेबल से काटेंगे तो 11 टाइम्स कट जाएगा, और ये कितने टाइम्स कट जाएगा 7 बार, और 700/11, 700/11% इसको क्या होगा लॉस होगा। आगे यदि फ्रैक्शन में आंसर है तो यह ठीक है, डेसिमल में है तो डेसिमल में कर देंगे। तो 700/11% आपको इसका क्या होगा लॉस होगा। क्लियर है। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हमेशा किस पे फाइंड किया जाता है सीपीए पे फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 11, 23 और x इज 40, द वैल्यू ऑफ x। देखो 3 नंबर है मेरे पास में, एक 11 है, एक 23 और एक x है। इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 40। तो एवरेज 40 है तो इनका टोटल हम पता कर सकते हैं 40 इंटू 3। एवरेज को
नंबर ऑफ डाटा से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उनका टोटल आ जाता है, सम आ जाता है। तो 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 120, यानी कि इन तीन नंबर का जो टोटल होना है वो 120 होना है। अब यहाँ से मेरे पास में दो नंबर तो हैं 11 और 23, 11 और 23 का जो टोटल है वो कितना होगा 34, 23 प्लस 11 करेंगे तो वो कितना होगा 34। तो 120 में से मैं 34 माइनस कर दूंगा तो वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। कितना आएगा 6, 11 में से 3 जाए कितना 8, तो उस x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 86 होगी। क्लियर है। तीन नंबर थे, उनका एवरेज 40 है, तो एवरेज 40 तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका टोटल 120 आना चाहिए। दो नंबर मेरे पास में है तो माइनस कर दूंगा तो तीसरा नंबर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, समिता वीज 25 बास्केट इन 35 डेज। वो समिता है, वो बास्केट 25 बास्केट बनाती कितने दिन में, 35 दिन में। तो बताओ वो 110 बास्केट बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये एमडीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख दिया करो मैन, वर्क और टाइम। मैन, वर्क और टाइम। मैन मतलब समिता, या सिंपल क्वेश्चन है तो समिता 25, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है कि 25 बास्केट बनाने में उसको 35 दिन लगते हैं। तो देखो 25 बास्केट बनाने में उसको कितने दिन लगते हैं, 35 दिन लगते हैं। तो क्या एक बास्केट बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे, ये हम फाइंड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं सर यूनिटरी मेथड से। 25 बास्केट बनाने में 35 डेज लगते हैं, तो एक बास्केट बनाने में इतने दिन लगेंगे। और बास्केट बनानी कितनी है, 110 बास्केट बनानी है, तो 110 बास्केट बनाने के लिए इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 के पाड़े से काट दो, 55 25 और 5 संते 35, 11 7 77, 11 7 77, 77 770 कट रहा है ये। फिर 5 के पाड़े से कट रहा है भाई, कट रहा है ना, 5 के पाड़े से यहाँ काट सकते हो आप इसको, 5 के पाड़े से 5 25 और 5 7 35, 5 के पाड़े से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, बच का 1 5 22, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 22 अंता 154, कितने दिन लगेंगे 154 दिन लगेंगे, 154 डेज लगेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो मैंने क्या कहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। तो देखो हमने उससे पूछा है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होता है वो ये होता है दोस्तों, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 1 डिजिट होता है वो 1 होता है, 10 2 डिजिट है वो 10 होता है, 3 डिजिट 100 होता है, 5 डिजिट 10,000। अब कह रहा है कि वो नंबर बताना है जो 23 से डिविजिबल हो, तो 23 से हम इसको डिविजिबल कर देंगे। तो 23 गुणेतर 23 चौक 92, ठीक है, रिमाइंडर कितने बचे 8, 80 23 गुणेतर कितने बच जाएंगे 1 और 1 11, फिर 23 चौक 92 कितना बच गया 8 और 18, रिमाइंडर कितने बच गए 18 बच गए। अब वो कह रहा है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 23 से डिविजिबल हो। अब मैं यदि इस नंबर में से 18 माइनस कर दूं, यदि ये रिमाइंडर 18 नहीं बचता, तो बताओ ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता ना। अब रिमाइंडर 18 बच रहे, यदि इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें तो आंसर तो जो आएगा वो नंबर तो वो 23 से डिविजिबल होगा, लेकिन वो कितने डिजिट का हो जाएगा 4 डिजिट का हो जाएगा, 5 डिजिट का नहीं रहेगा। इसलिए मेरे को माइनस नहीं करना है, क्या करना है प्लस करना है। तो अब 23 से डिविजिबल होने के लिए 18 नहीं 23 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। कितने की कमी पड़ रही है आपके पास में, 5 की कमी पड़ रही है। कितने की कमी पड़ रही है 5 की। यदि मैं 10,000 के अंदर 5 प्लस कर दूं तो 10,005, ये जो आंसर है ये 23 से क्या है डिविजिबल है, और स्मॉलेस्ट नंबर है कितने का 5 डिजिट का। क्लियर है। ऐसे ही यदि वो लार्जेस्ट के लिए बोल देता तो लार्जेस्ट मान लेता, मैं लार्जेस्ट लिखता 9995 टाइम्स लिख देता, ठीक है। तो जब भी लार्जेस्ट हो ना तो हमेशा माइनस करेंगे, और स्मॉलेस्ट हो तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर
इज 180.5% इन प्रिंसिपल फाइंड करना। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, P आपको फाइंड करना है, R की वैल्यू 5% है और T क्वेश्चन में गिवन है कितना 3 अपॉन 100। क्लियर है? यहाँ से P की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। SI की वैल्यू गिवन है, P फाइंड करना है, R की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में और इसको काट दो। तो देखो काटोगे तो क्या होगा, 5 की टेबल से मैं इसको काट देता हूँ, कितना 5 3 15 और कितने बच गए 3, 5 6 30 और 6 से इसको काट दूंगा तो कितना 12 और ये 100 इधर जाएगा, 12 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1200। तो बताओ P की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200। ऐसे काट सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। सर्किल देखो ये होता है दोस्तों, ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल की क्या है रेडियस है, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री जो होती है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर। और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का जो सर्कमफेरेंस यानी परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। पाई की जगह 22/7 हम काम में लेते हैं। अब देखो उसने क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस गिवन है यानी 2 पाई आर की वैल्यू आपको 88 दे रखी है। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 आर और यहाँ 88। यहाँ से देखो 22 की टेबल से कट जाएगा कितने टाइम्स 4 बार और इसको मैं 2 बार काट दूंगा, ये 7 उधर चला जाएगा, 7 दूनी 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर। तो उसने आर ही पूछा था इस क्वेश्चन में, रेडियस की वैल्यू पूछी थी, रेडियस हो गई 14 मीटर। आज की जो अपनी क्लास थी इसमें हमने टोटल 17 क्वेश्चन किए हैं। ये आर्मी का एक मॉडल पेपर था, उसके मैंने क्वेश्चन करे टोटल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों।